नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट थर्ड है। हमने इससे पहले दो वीडियो आपके लिए ये बना चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज पार्ट थर्ड को हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज के दिन का सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका दोस्तों। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने प्रश्न है, द सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 3 ईयर। कुछ धन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में क्या होता है, दुगुना होता है दोस्तों। और मुझे बोला गया तो बताइए कितने साल बाद ये 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसा ही नहीं है दोस्तों, सीआई है। ऐसा ही में अगर होता तो बहुत सिंपल होता, लेकिन सीआई में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, एक पैटर्न है। हमारे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार बन चुका दोस्तों। कैसे इसको अप्रोच करेंगे हम इस बात को समझते। देखिए क्या बोला गया, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे इसको अप्रोच करना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 1 रुपये उधार दिया दोस्तों। मैंने उसको आज उधार दिया 1 रुपये, तो आज उधार दिया है तो आज समय कितना होगा दोस्तों, 0 ईयर। आज ही उधार दिया उसको मैंने 1 रुपया कि भाई 1 रुपये उधार ले लीजिए, और टाइम कितना होगा, 0 ईयर। अब मैंने उसको बोला भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ब्याज मिलेगा, बोला सर ब्याज मिलेगा। मैंने पूछा तो इतना सा बता दे मुझे कि मेरा धन दुगना कब होगा। तो उसने मुझे बोला कि आपका धन 3 साल में दुगना हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है, अगर 3 साल में दुगना हो जाएगा दोस्तों, जब 3 साल पूरे होंगे तो धन दुगना होगा, मतलब कितने रुपए हो गए, 2 रुपये हो गए। और 3 साल होंगे तो और 3 साल होगा तो और धन दुगना होगा दोस्तों, तो कितने रुपये हो गया, 4 रुपये हो गया। और 3 साल पूरे होंगे दोस्तों तो 9 साल हो जाएगा, और धन दुगना मतलब कितने रुपये हो गया, 8 रुपये हो गए दोस्तों। और 3 साल पूरे होंगे और दुगना होगा दोस्तों, तो कितने रुपये हो गया, 16 रुपये हो गए। मतलब ये एक्चुअली में क्या कहता है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, जीपी की तरह से काम करता है। गुणोत्तर माध्य जो सीरीज होती है वो हमेशा मल्टीपल्स में चलती है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ये होता है सीआई। अब देखिए हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया आपका धन 4 गुना कब होगा दोस्तों, ये हो 4 गुना। अगर ये 4 गुना अगर हो गया है तो आप मुझे बताइए हमें इसको 4 गुना बनाने में कितना समय लगा होगा। तो आपके सामने आंसर है, आपका आंसर कितना आएगा, 6 ईयर आएगा। ये एक्चुअली कहने का अप्रोच है। इसको एक डायरेक्ट अप्रोच से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको अगर हम समझे दोस्तों, देखिए पैटर्न आप मेरा समझना। क्या बोला गया है, कोई धन 3 साल में क्या होता दोस्तों, दुगुना होता है। तो आपको बनाना है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह बोला गया है कोई धन 3 साल में दुगना होता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह बात हमें समझना पड़ेगी दोस्तों। अगर मुझे 4 गुना बनाना दोस्तों, 4 गुना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दोस्तों, क्योंकि 4 बनाना है, 4 गुना का नाम है, 2 की पावर 2 ही तो है। तो क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इसकी पावर को हमेशा इस टाइम से मल्टीप्लाई करा लीजिए दोस्तों। इस पावर को मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। तो मुझे बताइए क्या हमारा आंसर फाइंड हो पाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर फाइंड हो पाएगा। इस हमारा आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 6 ईयर आएगा। आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। बनाने का तरीका आपके सामने दोस्तों, अप्रोच को जरूर समझते हुए चलिए। एक प्रश्न में ऐसा और लेता हूं, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या बोला गया है, कोई धन 21 साल में 5 गुना होता है। 21 ईयर में कितना गुना होता है दोस्तों, 5 गुना होता है। तो मुझे बोला गया बताइए 3125 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह आपको पता करना है, 3125 गुना होने में कितना समय लगेगा। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि 3125 जो होता है इसको 5 में कन्वर्ट करेंगे ना, ये 5 की पावर 5 होती है दोस्तों। ये 5 की पावर कितनी होती है, 5 होती है। जैसे देखिए 5 का 5 गुना 25, फिर 125, फिर 625, और फिर होता है 3125 होता है। मतलब ये एक्चुअली 5 गुना होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए बहुत सिंपल है, इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 21 इंटू 5 करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने आंसर है। आंसर क्या आएगा, 105 साल। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर होगा। 105 ईयर जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अप्रोच को जरूर समझते हुए चले। कोई भी प्रश्न इस तरह से अगर बनता है हम निकाल सकते हैं। हम एक प्रश्न और ले लेते दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या बोला गया, कोई धन 11 साल में तिगुना होता है। 11 साल में क्या होता है, तिगुना होता है। तो बताइए 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, 81 टाइम्स को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अब बस मुझे ये समझना बहुत जरूरी है, ये 3 की पावर क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। 81 को 3 की पावर 4 बोलते हैं, क्योंकि 3 फिर 3 गुना 9, फिर 27, और फिर क्या होता है 81 होता है। ये एक्चुअल सीरीज बनती हुई चलती है, तो मल्टीपल्स चलता है। तो अब मुझे बताइए अगर ये पावर 4 है दोस्तों, तो इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर निकलेगा
44 ईयर जो रहेगा, 44 साल जो रहेगा, वो इसका आंसर होगा। आप आराम से बना पाएंगे। 44 ईयर जो रहेगा ये इसका पैटर्न रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए दोस्तों? अब मैं इसका एक उल्टा प्रश्न आपसे पूछता हूं। उल्टा कैसे? देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको ये बोल दूं, इसी प्रश्न को अगर मैं आपको ऐसे पूछ लेता कि साहब कोई धन 11 साल में तिगुना होता है, तो बताइए 44 ईयर में कितना हो जाएगा? प्रश्न ये है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है कि कोई धन 11 साल में तिगुना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो 44 साल में कितना गुना हो जाएगा? ये अगर आपको पता करना है तो तरीका वही रहेगा दोस्तों। अब इस बार ये फाइंड करना है, ये आपको गिवन है। हर बार ये गिवन होता था और ये फाइंड करना पड़ता था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको बहुत आसानी से बना पाएंगे। बताइए दोस्तों, ये कितना गुना है? 4 गुना है, तो इसकी पावर 4 लगा दीजिए दोस्तों, इसकी पावर 4 लगा दीजिए। 3 की पावर 4 जो होती है वो सबको पता है 81 टाइम्स होती है दोस्तों। ये आ गए 9 और ये आ गए 9, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 81 गुना दोस्तों। 81 टाइम्स जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आपके सामने कोई अगर ऐसा प्रश्न अगर पूछ ले तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप मुझे बताना आपका आंसर क्या होगा। कोई धन 9 साल में 4 गुना होता है, तो बताइए 36 ईयर में कितना गुना हो जाएगा? मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए है और आप मुझे सॉल्व करके बताइए। कोई धन 9 साल में 4 गुना होता है, तो 36 ईयर में कितना गुना हो जाएगा? देखिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। आप आंसर दीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करवाएंगे। सभी लोग आंसर निकालने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। एक टाइप के प्रश्न के 3-4 प्रश्न आप खुद सॉल्व आउट करना सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको रहेगा नहीं, आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, आपके आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे बोला कोई धन 9 साल में 4 गुना होता है, तो 36 साल में कितना गुना होगा? तो हमें ध्यान रखना है साहब, ये कितना गुना है? 4 गुना है, तो पावर कितनी कर लेंगे? 4 कर लेंगे। अब 4 पावर करने का मतलब आप सभी लोग समझदार हैं। लो साहब, ये होगा 4 पावर, तो ये 16 × 16 जब करोगे तो 256 गुना होगा दोस्तों। 256 टाइम जो होगा वो इसका आंसर होगा। 256 गुना जो रहेगा ये इसका आंसर होगा। आप आराम से ज्ञात कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक सभी लोग आंसर मैच कर पा रहे हैं। करने का तरीका आपके सामने दोस्तों। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखते हुए चलना है कि मेरा क्या लॉजिक है, क्या अप्रोच है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप आराम से बना पाएंगे। ये हमेशा मल्टीपल्स में आएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं आएगा कि साहब 35 साल में कितना गुना हो जाएगा, ये नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि हमेशा मल्टीपल्स में आएगा। ये देखो सीआई है, मैंने पहले बोला था ये टॉपिक है, ट्रिकी टॉपिक है, इसमें फिक्स कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके प्रश्नों को सेटलमेंट करवाया जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लो भाई 35 साल में 32 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो वो डाटा हमारे एग्जाम में नहीं रहता दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देखो, नेक्स्ट टाइप हमारे सामने आ चुकी है। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात आपसे करूं तो क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 14 साल के लिए स्कीम ए में इन्वेस्ट की गई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ऐसा ही है, 14 साल बाद स्कीम ए के अमाउंट को स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और स्कीम बी का ब्याज 6678 रुपीज है। तो मुझे पता करना है स्कीम ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। चलिए दोस्तों, आप लोग ट्राई करके देखिए, एक बार आप प्रश्न को पूरा समझ लीजिए, प्रश्न क्या कहना चाहता दोस्तों, उसके बाद हम इसको सॉल्व करवाएंगे। प्रश्न ये बोल रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, 14 साल के लिए कुछ धन स्कीम ए में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करता है, जमा कराता है। 14 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करता है, इसके अमाउंट को स्कीम बी में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए सीआई में जमा कराता है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए सीआई पे जमा कराता है स्कीम बी में, और स्कीम बी का जो सीआई है वो दे रखा है 6678 रुपीज। तो मुझे पता करना है व्हाट द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए। हमें स्कीम ए का क्या निकालना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, हमें स्कीम ए का मूलधन निकालना। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका एसआई और सीए का मिक्स कॉन्सेप्ट है। देखना दोस्तों, पहले एसआई से स्टार्ट हुआ है और फिर खत्म कहां पे हो रहा है, सीआई पे, और पूछ क्या रहा है, सीआई का इंटरेस्ट देकर आपको एसआई का प्रिंसिपल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे अप्रोच करेंगे हम आपसे बात करते हैं। देखो, आपको समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्कीम ए में मान लीजिए दोस्तों मैंने 100 रुपए जमा करवाए, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है दोस्तों, 8% है, और समय मेरा कितना है, 14 साल। क्लियर हो पा रहा है, 14 ईयर मेरा टाइम है दोस्तों। अब मुझे बताइए, अगर 8% 14 साल अगर ब्याज मिलेगा तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 112। इंटरेस्ट होता आरटी,
इंटरेस्ट क्या होता है, आरटी होता है दोस्तों। तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 112 हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट 112 हो जाएगा दोस्तों, तो आप मुझे बताओ क्या आप स्कीम ए का अमाउंट ज्ञात कर पाओगे? बिल्कुल अमाउंट ज्ञात कर पाओगे। वो कितना आएगा, 212 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? पहले स्कीम ए को मैंने सॉल्व आउट कर दिया दोस्तों। इसने ये बोला है कुछ धनराशि 14 साल के लिए स्कीम ए में निवेशित की गई, यदि उसकी ब्याज की दर 8% एसआई पर है। ये कौन सा है, एसआई पर है, ध्यान रखना। 14 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, तो 14 साल का ब्याज कितना आएगा, 112 आएगा। 112 मेरा इंटरेस्ट आएगा और 100 मेरा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो गया, 212 हो गया। अब इस अमाउंट का मैं क्या करता हूं, देखो इसने बोला है 14 साल बाद स्कीम ए से प्राप्त धनराशि, मतलब आफ्टर 14 ईयर द अमाउंट वी गेट री इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो अमाउंट को री इन्वेस्ट किया गया है, ध्यान रखना। स्कीम ए के अमाउंट को री इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, स्कीम बी का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 212 होगा। क्लियर हो पा रहा है? स्कीम बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना आएगा, 212। इसने 212 इन्वेस्ट यहां पे कर लिया। और स्कीम बी जो है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, और समय कितने साल के लिए बोला गया है, 2 साल के लिए बोला गया है। और इसका मुझे सीआई गिवन है दोस्तों, वो कितना गिवन है, 6678 रुपीज। तो मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए। अब देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों कि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आपको अगर इस तरह का कैलकुलेशन मिक्स फॉर्मेट का प्रश्न अगर आता है तो आपको हमेशा 21331 और 464 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखिए अब मुझे बताइए इसका सीआई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखना कैसे सीआई कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हो इसका 10% कितना होगा दोस्तों, 21.2, और इसका 10 कितना होगा दोस्तों, 2.12। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? पहले इसका 10% निकाला 21.2, और फिर इसका 10% निकाल दो, 21.2 का 10% कितना आएगा, 2.12। मैंने आपसे कल बात की थी कि अगर मुझे 2 साल का सीआई कैलकुलेट करना दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट क्या है, 21 लगा दीजिए दोस्तों। क्या लगाना है, 21 लगाना है। अगर ये 3 साल का होता तो क्या लगाते, 331, और अगर 4 साल का होता तो क्या लगाते, 4641। क्लियर है? तो देखिए अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 42.4, 42.4, और ये हो जाएगा 2.12। क्लियर हो पा रहा है? अगर इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 4, और ये आएगा 4। मतलब हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 44 पॉइंट क्या आएगा, 52 आएगा, 44.52 आएगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर मेरे पॉइंट को अगर आप यहां तक समझ चुके दोस्तों तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 44 पॉइंट कितना आएगा, 52 आएगा। वैसे आपको एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों कि 10% 2 साल का जो सीआई होता है हमेशा 21% होता है। 21 किसका निकलेगा, 212 का निकलेगा। 212 का 21% जब निकाला जाता है तो अपन निकालेंगे 44.52 ही आएगा। अब देखिए मुझे क्या दे रखा है, 6678 रुपीज दे रखा है, 6678 रुपए दे रखा है। और ये आपके नजरों में क्या है, ये स्कीम बी का क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट है। ये स्कीम बी का इंटरेस्ट है दोस्तों। तो इसके नीचे कितना आएगा दोस्तों, 44 पॉइंट क्या आएगा, 52 आएगा। और मुझे क्या ज्ञात करना दोस्तों, मुझे निकालना है व्हाट द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए। स्कीम ए का प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये पॉइंट हटेगा और इधर और 100 चला जाएगा दोस्तों। अब मैं इसको काटने के लिए चल रहा हूं दोस्तों। अगर मैं इसको 2 से काट लूं तो कितनी बार गया दोस्तों, 50 बार गया। और ये कितनी बार चला गया, 2226। और अगर ये नंबर और ये नंबर अगर मैं देखना चाहता हूं तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि जस्ट तिगुना है दोस्तों। ये किसका तिगुना है। तो अगर मुझे बताइए 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, और 150 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, वो कितना आएगा, 15,000 रुपए जो रहेगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का दोस्तों। करने का आप तरीका समझिए, किस तरह से मैंने सॉल्व आउट किया है इस बात को आप समझिए। एक व्यक्ति स्कीम ए में कुछ धन 8% ब्याज की दर पर 14 साल के लिए जमा कराता है। तो मुझे बताइए इसका ब्याज कितना आएगा, आरटी 112, अमाउंट कितना हो जाएगा, 212। इस अमाउंट को स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया, और स्कीम बी का आर कितना है, 10%, और समय क्या है, 2 साल, और मुझे सीआई दे रखा है 6678 रुपीज। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसका 10% निकाला 21.2 होता है, और इसका 10 निकाला 2.12 होता है। 2 साल का सीआई कहता है कि हम 2 1 होते हैं, हम 2 और ये 1 होता है, ये होता है 2 साल का सीआई दोस्तों।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। वैसे आपको एक बात ध्यान रखते हुए चलना चाहिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन जो होती है इसको आप कम करने के लिए ध्यान रखते हुए चलिए। 10% और 2 साल का सीआई, मैंने आपको पहले भी बता रखा दोस्तों, जब कभी भी देखिए आपको 2 साल का सीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज करना सीख लीजिए। कोई भी अगर आपका डाटा आपसे पूछता है कि मुझे बोले 12% और 2 साल का सीआई, तो मेरा फिक्स कॉन्सेप्ट है कि ये 25.44 होगा, 25 पॉइंट क्या होगा, 44 होगा। ये फिक्स है, आप हमेशा देखते हुए चलिए। 13% और 2 साल, तो ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कल भी ऐसे बता रखा है कि जब भी आपको इस तरह का सीआई पूछता है तो 27.69 होगा। ये रटा हुआ नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कोई भी डाटा अगर पूछे 15% और 2 साल की बात करें तो 32.25 होता है। 32 पॉइंट क्या आएगा, 25% होगा। तो अगर 10% और 2 साल की बात करें तो ये जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 21 होता है। 20% और 2 साल की बात करें तो ये होता है 44। 30% और 2 साल की बात करें तो ये होता है 69। मैंने बताया था आपको ये कैसे अप्रोच किया जाता दोस्तों। अगर ये आपको अगर पता है तो प्रश्न निकालना बड़े आसान होते हैं दोस्तों। प्रश्न करने का तरीका आप समझते हुए चलिए। 10% 2 साल, जो जिनके एग्जाम में कैलकुलेशन कम आती है, जैसे देखिए एसएससी की बात करूं मैं या राजस्थान सेगमेंट की बात करूं, वहां तो क्या डाटा फिक्स है, 10, 20, 30 इसके आसपास ही पहुंचता है। लेकिन जो बैंकिंग एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 13, 18, 19 इस तरह का डाटा रहता है, वह हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो करने का तरीका आप सभी लोग समझ चुके होंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का। इस तरह का प्रश्न जब एग्जाम में रखा जाता है, मिक्स फॉर्मेट का प्रश्न है। अभी इसमें मैंने हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली की बात नहीं की है। एग्जामिनर ये हमेशा बात करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है, तो वहां और कैलकुलेशन बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर आपके पास अप्रोच अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न मैं ऐसा और लेता हूं, देखिए मुझे क्या बोल रहा है, मैं आपसे पूछता हूं। देखिए प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूं, ए व्यक्ति स्कीम ए में, ये स्कीम ए है, इसमें कुछ धन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए जमा करता है। तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि इसका ऐसा ही कितना होगा दोस्तों, 100 आरटी। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना होगा, 100। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। मैं आपसे प्रश्न बोल रहा हूं, एक व्यक्ति कुछ धन 5% ब्याज की दर पे 20 साल के लिए स्कीम ए में सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराता है, तो इसका ब्याज भी 100 आ जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा स्कीम ए के अमाउंट को स्कीम बी में जमा कराया गया, तो उसको जमा कितना कराया होगा दोस्तों, 200 रुपए जमा कराए होंगे। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूं 10%, और समय में आपको दे देता हूं दोस्तों 2 साल है। और मैं बोलता हूं स्कीम बी का जो सीआई है, इसका जो सीआई है दोस्तों, ये मैं आपको दे देता हूं, ये मैं दे देता हूं आपको 1320 रुपए है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं स्कीम ए का प्रिंसिपल ज्ञात करके दीजिए। ए का क्या निकालना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। स्कीम ए का मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। चलिए आप ट्राई करिए, प्रश्न वापस समझ लीजिए। देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति स्कीम ए में कुछ धन 5% ब्याज की दर पे 20 साल के लिए जमा करता है। स्कीम ए के अमाउंट को स्कीम बी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए जमा कराता है। यदि स्कीम बी का इंटरेस्ट 1320 रुपए है, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्कीम ए, स्कीम ए का क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना दोस्तों। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखते हुए चलना है। आप कैलकुलेट करिए किस तरह से आंसर निकलेगा, आप मुझे बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। आप जल्दी से आंसर निकाल दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आपको 1320 तो दिया गया है, वो स्कीम बी का इंटरेस्ट है, और मुझे स्कीम ए का प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्कीम ए फाइंड करना है। जल्दी से कोशिश करिए दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा हम देखना चाह रहे हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व कराता हूं, देखिए पैटर्न क्या कहता है। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए आप मुझे बताइए इसका 10% कितना होगा दोस्तों, 20, और 20 का 10 कितना होता है दोस्तों, 2। इसका 10 निकाला, 20 और 20 का 10 कितना होता, 2। फिक्स फॉर्मेट है। 2 साल का सीए क्या कहता है, 2-1 कहता दोस्तों, 2 और 1 कहता है। बोल तो ये हो गया 40 और ये हो गया 2, तो ये इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा दोस्तों। इसका इंटरेस्ट आएगा 42। मेरी बात को समझ चुके होंगे, इसका इंटरेस्ट आएगा 42। अब मुझे बताइए ये 1320 रुपए आपके सामने जो दिए गए हैं वो आपके लिए क्या है दोस्तों, ये जो मुझे दिया गया है, ये वैल्यू जो मुझे दे रखी है, ये वैल्यू जो है वो 2 साल का क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट है। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर है तो नीचे कितना आएगा,
42 आएगा। और मुझे स्कीम ए का प्रिंसिपल निकालना दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। अब वैल्यू जो भी डिविजिबल पॉइंट में आ रहा है हम निकाल पाएंगे। ये मुझे पता है ये जो नंबर है वो 6 से कट रहा है, कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। 6 से कितनी बार गया, 2 बार, ये गया 2 बार और ये 0 बार। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22,000 बटा कितना आ रहा दोस्तों, 7 आ रहा है। और पॉइंटों में जरूर लेके चलेंगे दोस्तों, पॉइंटों में जब लेके चलेंगे 21 में कितनी बार गया, 3 बार, पीछे बच गया 10 में कितनी बार गया, 1 बार, 30 में कितनी बार गया, 4 बार, 20 में कितनी बार गया, 2 बार। पॉइंट आएगा 60 में कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार, और 40 में कितनी बार गया, 5 बार। मतलब ये हमारा समथिंग वैल्यू आ रहा है 3142 पॉइंट कितना आ रहा है, 85 रुपीज जो आ रहा है। ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का दोस्तों। कैलकुलेशन करने का तरीका आप जरूर समझते हुए चलिए, पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है। जिन लोगों ने ये 21331464 जिनको समझ में नहीं आया है सर, ये मेरा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखते हुए चलना, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि ये आर कैसे फाइंड होता है। इस आर को अगर हम समझ गए तो हमारे लिए ये बड़ा इजी हो जाता है। बस करने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। पैटर्न में आपको समझा चुका हूं, बिल्कुल आराम से बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मुझे क्या बोल रहा है, उसको अगर हम देखें तो क्या बोला गया, 6100 रुपए की धनराशि स्कीम ए में 10% सीआई पर 2 साल के लिए और बाकी बची राशि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसआई पर 4 साल के लिए जमा की गई। दोनों स्कीम का इंटरेस्ट बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों स्कीम का इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो स्कीम ए का मुझे क्या निकालना है, स्कीम ए का मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना दोस्तों। प्रश्न बहुत आसान है दोस्तों। प्रश्न बोल रहा है मेरे पास 6100 रुपए दोस्तों, 6100 रुपीज है और मेरे 2 बैंक अकाउंट से, पहले बैंक में सीआई पर है और दूसरा बैंक किस पर है, एसआई पर है। कुछ दिन बैंक ए में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए पैसा जमा कराता हूं और शेष पैसा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए एसआई पर जमा कराता हूं। लेकिन दोनों स्कीम का इंटरेस्ट बराबर है, दोनों स्कीम का इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो मुझे फाइंड करना है व्हाट द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए। स्कीम ए का मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना दोस्तों। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे इसको अप्रोच करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट अप्रोच है, देखना सीधा तरीका है, कुछ भी यूज नहीं करना दोस्तों। कैसे देखिए मैं बता रहा हूं, स्कीम ए और स्कीम बी अगर बेसिक से करने गए ना तो देखो ये बेसिक का कॉन्सेप्ट ये दोस्तों, एक आप देख लीजिए प्रश्न को, बेसिक से ऐसे होता है। स्कीम ए में मैंने एक्स रुपए जमा कराए तो स्कीम बी में जमा करूंगा मैं 6100 माइनस एक्स। ये बेसिक अप्रोच है दोस्तों, कोई सॉल्व मत करना। इसका 8-10% 2 साल सीआई है, इसका 8-10% 4 साल ऐसा ही है और दोनों के इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। जो इसको कर पाए वो करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का चीज नहीं है, कभी इस फॉर्मेट से नहीं बनाना है। मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे बनाइए दोस्तों। स्कीम ए और स्कीम बी देखते हैं। आप मुझे बताइए 10% 2 साल और वो क्या है, सीआई है। एक फिक्स फॉर्मेट है, 10% 2 साल का सीआई का मतलब होता है 21। मैंने प्रीवियस में बता रखा, देख लीजिए। 10% 2 साल ब्याज कितना देता है, 21 ब्याज देता दोस्तों। अगर आपको ये चीज अगर पता चलने लग गई ना तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। 10% 2 साल का ब्याज हमेशा क्या होता है, 21 होता है। इसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं, अगर हम चाहे तो रामबाण से बना सकते हैं। रामबाण से बनता है, देखो इंक्रीज, ये बनाने का तरीका मैंने कल बता रखा आपको कैसे बनता है दोस्तों। ये ऐसे अप्रोच होता है 121, तो ब्याज कितना निकलेगा, 21 ब्याज निकलेगा। ये फॉर्मेट है पूरा, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें फिक्स डाटा याद रखना है। 10% 2 साल का जो ब्याज होता दोस्तों वो कितना है, 21 है। और स्कीम बी में देखिए 10% और कितने साल है दोस्तों, 4 साल है। अगर 10% 4 साल अगर है तो इसका ब्याज दोस्तों कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि ब्याज ये ऐसा ही है। एसआई में ब्याज हमेशा क्या होता है, आरटी होता है, लेकिन सीआई में आरटी नहीं होता है। सीआई में होता है, सीआई में जो होता है वो कैलकुलेशन इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट और कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए ध्यान रखते हुए चलना, इसका कैलकुलेशन हमेशा इस पैटर्न से चलता है। ये हो गया 21 और ये हो गया 40 और दोनों के ब्याज क्या है, बराबर है दोस्तों, दोनों के इंटरेस्ट बराबर है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, प्रॉफिट लॉस से मैंने पढ़ाया था, बताया था कि जो होता है सामने वाला होता दोस्तों। तो ए और बी का जो रेशियो आएगा दोस्तों ये आपके सामने आ चुका है, 40:21। क्लियर हो पा रहा है।
ए अगर 40 है तो बी कितना आएगा 21 आएगा। ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 40:21 आएगा। अब मुझे बताइए 6100 टोटल प्रिंसिपल है दोस्तों, अगर ये टोटल प्रिंसिपल 6100 है तो उसके नीचे कितना आएगा, 40 आएगा, 21 आएगा, 61 आएगा, 61 आएगा, क्योंकि दोनों का सम है, नीचे आएगा 61। अब हमारे सामने 3 तरह के प्रश्न रखे जाएंगे, पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है स्कीम ए का प्रिंसिपल निकालिए, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 40 से। दूसरा प्रश्न स्कीम बी का प्रिंसिपल निकालिए, मल्टीप्लाई किससे 21 से। और तीसरा प्रश्न दोनों स्कीम के प्रिंसिपल का डिफरेंस निकालिए, मल्टीप्लाई किससे 19 से। दोस्तों ये चलेगा 100 बार, 100 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल निकलेगा 4000 रुपए। इसका आंसर जो निकलेगा वो 4000 रुपीज होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 4000 रुपीज जो रहेगा ये आपका पैटर्न रहेगा। बनाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का। स्कीम ए और स्कीम बी का इंटरेस्ट बराबर है, एक एसआई पर है और दूसरा किस पर है, सीआई पर है, और कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा और ले लेता हूं, देखिए दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं एक व्यक्ति के पास 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज है, क्लियर हो पा रहा है। आओ उसके 2 बैंक अकाउंट है, बैंक ए और बैंक बी, आपको ट्राई करके बताना है। बैंक ए सीआई पर है और बैंक बी एसआई पर है। कुछ धन बैंक ए में जमा कराया, इसका आर 20% और 2 साल, और वो भी क्या है सीआई है। शेष बैंक बी में जमा कराया और इसका आर जो है वो 12% और 5 साल है, और वो क्या है एसआई पर है, क्लियर हो पा रहा है। 12% 5 साल और वो क्या है एसआई पर है। दोनों स्कीम का इंटरेस्ट बराबर है दोस्तों, इंटरेस्ट आर इक्वल, इंटरेस्ट जो है वो क्या है इक्वल है। तो मुझे पूछा गया है, पहले तो मुझे बताइए व्हाट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा ए का प्रिंसिपल ज्ञात करके दीजिए और बी का प्रिंसिपल ज्ञात करके दीजिए। ये आपके सामने 3 प्रश्न दोस्तों, हमसे बोला गया है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, इनके मूलधन का अनुपात ज्ञात करके दीजिए, और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है ए का प्रिंसिपल ज्ञात करिए, और तीसरा पूछ रहा है बी का प्रिंसिपल ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों जल्दी से आप ट्राई करके बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। प्रश्न बड़ा आसान है, प्रीवियस की तरह ही प्रश्न दिया गया है। एक व्यक्ति के पास 52,000 रुपए है और उसके 2 बैंक अकाउंट है, बैंक ए सीआई पर है और बैंक बी एसआई पर है। बैंक ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% 2 ईयर ऑन सीआई, और बैंक बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% 5 साल ऑन एसआई। दोनों बैंकों के ब्याज समान है, इंटरेस्ट आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ बैंक ए एंड फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ बैंक बी। ये 3 तरह के प्रश्न आपके सामने, आप लोगों को ट्राई करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कोशिश करिए दोस्तों, आपका आंसर निकालने की आप पूरी कोशिश करिए। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसा ही सीआई दोनों मिक्स फॉर्मेट में चल रहा है। अभी मैंने हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली की बात नहीं की, देखिए अभी मैं ईयरली वाइज चल रहा हूं। अब अगला पोर्शन जो जाएगा उसमें इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि हाफ ईयरली भी होगा, मंथली बाई मंथली भी चलता रहेगा। उस प्रोसेस को हम कैसे डील करेंगे अगला पोर्शन में हम उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। जल्दी से ज्ञात करिए दोस्तों आपका आंसर क्या आता है। मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखना ना भूलें, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम चल रहे हैं, ओनली वो सीआई का चल रहा है दोस्तों। मैंने ऐसे के पहले 5 वीडियो पहले बना रखे हैं, उनको भी आप जरूर देखें। जो लोग नए जुड़े हैं वो ट्राई करिए कि वीडियो को देखते हुए चलिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता हुआ चले, और फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीख सको। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए। प्रश्न आपको सामने आ चुका है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है, स्कीम ए और स्कीम बी। बताइए दोस्तों 20% 2 साल का सीआई कितना होता है 44, फिक्स फॉर्मेट है। 20% 2 साल का सीआई कितना होता है 44 होता है। ये क्यों होता है देखो, अगर ये भूल जाता कोई विद्यार्थी तो कैसे करना है, यहां लिख दो 20 का 20% कितना दोस्तों 4 होता है। यह लिखना 20 और यह 20 का स्क्वायर लिख दो, बोले तो 400, और पॉइंट लगा दो 2 के बाद। पॉइंट किसके बाद 2 के बाद लगाया जाता है। तो क्या करना होता है देखो, 20 लिख दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और पॉइंट 2 के बाद फॉर्मेट का था 21। यह होता है सीआई निकालने का तरीका। यह आ गया 40 और यह आ गया 4, मतलब इसका ब्याज कितना होगा दोस्तों 44 इसका ब्याज हो जाएगा। और ऐसा ही तो बहुत सिंपल है, ऐसे का मतलब होता है 60, इसका ब्याज क्या हो गया 60, और दोनों ब्याज क्या है बराबर है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। ये 4 से कट रहा है, 11 बार गया और ये 15 बार गया,
तो पहला प्रश्न मेरा बन चुका दोस्तों, ए और बी के प्रिंसिपल का रेशियो ज्ञात करके दीजिए। आंसर कितना निकलेगा? 15:11। क्या पहला प्रश्न निकाल चुके हैं? बिल्कुल दोस्तों। दूसरे प्रश्न की खोज करते हैं। 52,000 रुपए आपका टोटल प्रिंसिपल है, तो नीचे कितना आएगा? 26 आएगा। अब दूसरा प्रश्न मुझे पूछा ए का प्रिंसिपल निकालिए। अगर मुझे ए का प्रिंसिपल निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 15 से। बी का प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 11 से। ये चला गया मेरा दोस्तों 2000 बार, और 2000 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 30,000, और 2000 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकलेगा 22,000 रुपए। तो दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। ए का प्रिंसिपल ज्ञात करिए 30,000 रुपए, बी का प्रिंसिपल ज्ञात करिए 22,000 रुपए। क्या आप सभी लोग समझ चुके? करने का तरीका आपके सामने है, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लें, नेक्स्ट प्रश्न मुझे क्या बोल रहा है? देखिए दोस्तों, एक स्कीम ए में एक सर्टेन प्रिंसिपल 2 साल के लिए निवेश किया जाता है और समान धनराशि स्कीम बी में समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है और उसका ब्याज इससे 450 रुपए क्या है? अधिक है। स्कीम ए 30% पे और स्कीम बी 20% पे सीआई पर है दोस्तों। तो मुझे पता करना है कि बताइए प्रत्येक स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था। व्हाट द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए निकालना दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करना बता रहे हैं आपको। पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति के दो बैंक अकाउंट है। स्कीम ए में 2 साल के लिए और समान धनराशि दूसरी स्कीम बी में समान अवधि के लिए, मेरा टाइम भी क्या दोस्तों? 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। दोनों के ब्याजों का अंतर 450 रुपए है। स्कीम ए और स्कीम बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% और 20% है, और बोला गया दोनों जो है सीआई पर है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपका ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई दोस्तों। ये ओनली सीआई की बात कर रहा है। अगर मैं इसको समझने चलूं तो मेरे लिए बड़ा इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर मैं समझूं दोस्तों, देखिए मैं इसको बनाना बता रहा हूं। स्कीम ए और स्कीम बी, इसमें भी 100 रुपए जमा करा लो, इसमें 100 रुपए जमा करा लो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले का 30%, दूसरे का 20%, और दोनों का टाइमिंग बराबर है दोस्तों, 2 साल और 2 साल। 2 ईयर एंड 2 ईयर, 2 साल और 2 साल है। क्लियर है? अब मेरी बात को यहां से आप सीखना। देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है दोस्तों 450 रुपए। ये प्रश्न में दे रखा है 450 इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस है दोस्तों। अब मैं कैलकुलेट करना बता रहा हूं कैसे। देखिए आप मुझे बताइए 30% और 2 साल का सीआई आपको ज्ञात करना आता है? बिल्कुल निकाल पाएंगे। मुझे तो पता है कि 69 होता है, 69 होता है। क्लियर है? आपको अगर नहीं पता तो मैं कैलकुलेट करना बताता हूं। 100 का 30% कितना होगा दोस्तों? 30, और 30 का 30 कितना होगा? 9। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2-1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2-1 कहता दोस्तों। तो ये आ गया 60 और ये आ गए 9। तो बताइए इंटरेस्ट कितना हो गया? 69 या 69? 69 इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका इंटरेस्ट जो निकल रहा है वो आ रहा है मेरा 69 इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर हो रहा है? अब मैं स्कीम बी का ब्याज निकालने जा रहा हूं। 20% 2 साल, मेरे तो रटा हुआ है 44 होगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है 100 का 20 क्या होगा? 20, और 20 का 20 कितना होगा? 4। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2-1। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 40 और 4 कितना हो गया? 44 हो गया, 44 हो गया। इसका इंटरेस्ट आ गया दोस्तों 44। अब मेरी बात को समझना, 450 रुपए दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। इसका मतलब डिफरेंस जब निकालने जाओगे तो क्या रहेगा डिफरेंस? देखिए 60 में से 40 गया 20, और 9 में से 4 गया 5, तो यह आ गया 25। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है उनके प्रत्येक स्कीम में इन्वेस्ट की गई प्रिंसिपल आपको निकालना है। ए का प्रिंसिपल निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 100 से। कितनी बार चला गया? 4 बार। अगर मैं 450 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, एक ही तरीका, एक संख्या को डबल और एक संख्या को हाफ दोस्तों। अगर मैं इसको सॉल्व करने चला जाता हूं तो आप मुझे बताइए क्या आप आंसर ज्ञात कर पाओगे? बिल्कुल ज्ञात कर पाओगे। आपका जो प्रिंसिपल आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1800 रुपए जो रहेगा ये आपका आंसर होगा। आप आराम से निकाल पाएंगे। बनाने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न मैंने कैसे अप्रोच किया है ये समझते हुए चलिए। प्रश्न की लैंग्वेज के साथ चलिए। ए और बी 2 स्कीम है, इसमें इतना इतना धन जमा कराया गया, दोनों का प्रिंसिपल सेम था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका 30% 2 साल, 20% 2 साल, 3 साल 4 साल भी हो सकता है। 2 साल जब आता है तो 2-1 लगाया जाता है, 3 साल में 3-3-1 और 4 साल में
4641 यूज करके प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। अगर आपके सामने डबल इक्वेशन के प्रश्न जब आपके सामने रखे जाते हैं तो आपको हमेशा ये फॉर्मेट यूज करना है। अगर सिंगल यूज करना जाए तो रेशियो लगा दीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आए तो रेशियो लगाइए, लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शन का नहीं आ रहा है तो आप ध्यान रखते हुए चलिए 213314 4641 का यूज करते हुए चलिए। हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 4 साल का सीए का प्रश्न बनता है, ध्यान रखते हुए चलना। मैंने चारों साल की कैलकुलेशन आपको बता रखी है। 1 साल का सीए तो सभी लोग निकाल पाएंगे, 2 साल 3 साल और 4 साल का सीए निकालने का तरीका आपके सामने आप आराम से ज्ञात कर पाएंगे। अगर आप इसको समझ चुके दोस्तों तो एक ऐसा प्रश्न और बना के देता हूं, आप मुझे ज्ञात करके देना। मैं बोलता हूं एक व्यक्ति के दो स्कीम में पैसा जमा कराता है। इन दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है। क्लियर हो पा रहा है? ये है सीआई पर और ये है एसआई पर। ये है सीआई पर और ये एसआई पर दे रखा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोलना चाह रहा हूं 10% और 2 साल। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोलना चाह रहा हूं दोस्तों 4% और 3 साल। दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 480 रुपए का है। तो मुझे पूछा गया स्कीम ए का प्रिंसिपल ज्ञात करिए। ए का क्या निकालना दोस्तों? प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्कीम ए। स्कीम ए का मुझे क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। आप लोग ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग जल्दी से बताइए, आप अपने आंसर की खोज करिए दोस्तों। प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न बड़ा नॉमिनल है। एक व्यक्ति के 2 बैंक अकाउंट है और दोनों बैंकों के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है। पहला बैंक सीए पर है और दूसरा बैंक किस पर है? एसआई पर है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट बैंक इज 10% 2 year on CI and the rate of interest of scheme B is 4% 3 year on SI. The difference of the interest of both scheme is 480 rupees. दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर 480 रुपए है। तो मुझे पता करना है ए का प्रिंसिपल ज्ञात करके दीजिए। व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्कीम ए निकालना दोस्तों। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं दोस्तों। 10% 2 साल का सीआई हमेशा कितना होता है? 21। कैसे ज्ञात किया? देखिए 100 का 10 कितना होगा? 10 और 10 का 10 कितना होगा? 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2:1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? 2:1 कहता है। क्लियर हो पाएगा? 2:1 होता है। तो ये हो जाएगा 20 और 21। इसका ब्याज कितना आ गया? 21 आ गया। अब इसको निकालते दोस्तों। ब्याज तो 12% ही है, ध्यान रखना। ब्याज तो 12% आरटी होता है, लेकिन 12 किसका दोस्तों? 200 का 12% निकालेंगे, ध्यान रखना। यह स्टूडेंट गलती कर लेगा, 12 अगर ले लिया तो रटा अपना गड़बड़ हो जाएगा। यहां क्या लेंगे? 200 का 12% निकालेंगे और 200 का 12 जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। क्लियर हो पा रहा है? 200 का 12% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा? 24 होगा। क्लियर है? 200 का 12% चलिए। अब मुझे बताइए, हमें दे रखा 480, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अगर ये दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो बताइए नीचे कितना आएगा? 24, 21 का 3 आएगा दोस्तों। अब आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, आप खुद सोचिए। पहला प्रश्न आपके लिए क्या बनेगा? पहला प्रश्न जो आपको मैंने दिया, ए का प्रिंसिपल ज्ञात करिए। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 100 से। ये गया 160 बार। 160 को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा आंसर निकलेगा 16,000 रुपए। क्लियर है पहली बात तो। दूसरा प्रश्न, स्कीम बी का प्रिंसिपल निकालिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों? 200 से। आंसर निकलेगा 32,000। तीसरा प्रश्न, टोटल प्रिंसिपल निकालिए। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 300 से। आंसर निकलेगा 48,000 रुपए। चौथा प्रश्न बनेगा, दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस निकालिए। मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। आंसर निकलेगा 16,000। पांचवा प्रश्न बनेगा, स्कीम ए का इंटरेस्ट निकालो। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 21 से। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, स्कीम बी का इंटरेस्ट निकालो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 24 से। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। मल्टीप्लाई करोगे दोनों के सम से, बोल तो होगा 45। 24 और 21 जोड़ोगे कहता आएगा 45 आएगा। 45 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, स्कीम ए का अमाउंट निकालो। 121 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, स्कीम बी का अमाउंट निकालो। ध्यान रखना, एक चॉइस मत करना, 2 चॉइस आएगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। दोनों को जोड़ोगे तो 200,
24 आएगा, हम आराम से निकाल पाएंगे। मैंने आपसे क्या पूछा है, स्कीम ए का प्रिंसिपल ज्ञात करिए, मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 100 से, आंसर निकलेगा 160 इंटू 100 जब करने जाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 16,000 रुपये रहेगा। आप आराम से बना पाएंगे। 16,000 रुपीज जो रहेगा ये आपका आंसर होगा, आप आराम से निकाल पाएंगे। करने का तरीका आपके सामने दोस्तों, बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, हम आराम से निकाल चुके। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इस प्रश्न को हम देखो समझ लेते हैं। इसी अप्रोच का प्रश्न मुझे लगा रहा, देखिए एक व्यक्ति निश्चित धनराशि स्कीम ए में 10% 2 साल एसआई पे जमा करता है। स्कीम ए 10 पर कुछ जमा तो 100 रुपये जमा करा ले तू, 10% 2 साल, और ये क्या है दोस्तों, सीआई पे जमा करता है। और स्कीम बी में 8% 2 साल के लिए जमा किस पे करता है दोस्तों, एसआई पे जमा करता है। ए और बी के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है, दिमाग लगाना, यहां एक पॉइंट दे रखा है, ए और बी के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना दोस्तों, 200 है। और दोनों के ब्याज का अंतर 990 रुपए का है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग आराम से बना पाओगे। मुझे क्या पूछा गया है, स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट ज्ञात करके दीजिए। ये प्रीवियस वाला ही प्रश्न है, जल्दी से आप ज्ञात करके दीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ए व्यक्ति स्कीम ए में कुछ धन 10% 2 साल के लिए सीआई पे जमा कराता है, और स्कीम बी में 8% 2 साल के लिए एसआई पे जमा कराता है। दोनों स्कीम के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है, 1:2 है। दोनों स्कीम के प्रिंसिपल का रेशियो 1:2 है, और दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 990 रुपए है। तो मुझे पता करना है व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्कीम ए। स्कीम ए का मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए मैं करके दे रहा हूं, कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए 10% 2 साल का सीआई कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। मेरे पॉइंट को आप यहां से देखना। 8% 2 साल का ब्याज 16 होता है, 16 का होता है 100 पे, लेकिन 200 का 16% जब निकालने जाओगे दोस्तों तो यह आएगा 32। ये कितना आएगा दोस्तों, 32 आएगा। क्लियर है। अब 990 इनके ब्याजों का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस अगर है तो कितना आएगा देख लीजिए, ये आएगा आपका 11 आएगा। अब मुझे स्कीम ए का प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा दोस्तों, 100 से। ये चला गया मेरा 90 बार, और 90 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरा आंसर निकलेगा 9,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो रहेगा वो आप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास मेरा रिकॉर्डेड था दोस्तों, प्रीमियर मेरा चल रहा था, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। इस पूरे पार्ट 3 को आपने सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चीज़ों को सीखेंगे कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम बोलेगा कि एसआई और सी का अंतर ज्ञात करके दीजिए, अगर मुझे ये फाइंड करना पड़े हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम बताएंगे दोस्तों। तो मैंने जो प्रश्न सॉल्व करवाए हैं उनको आप जरूर देखते हुए चलना, वापस आप प्रैक्टिस करते हुए चलना। वापस अगले हफ्ते मतलब मंडे को मिलते हैं दोस्तों। कल हमारा संडे रहेगा, कल जो है हमारी क्लास किसी भी तरह की नहीं रहेगी दोस्तों। हम अगले मतलब इस मंडे से वापस आएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट की बात आपसे करेंगे। सीआईएसए का अंतर कैसे निकालना पड़ेगा, और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का कॉन्सेप्ट जो होता है सीए में, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कल के लिए ऑफ रहेगा, वापस परसों मिलेंगे दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूँ, धागड़ कॉन्स में सुबह 7 से 8 रीजनिंग क्लास आती है आपकी, सुबह 7 से 8, 7 to 8 हमारा रीजनिंग चलता है, 8 से 9 मैथ्स चल रहा है सीआई, 9 से 10 करंट जीके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, 10 से 11 हिंदी की क्लास चल रही है दोस्तों, 11 से 12 इंग्लिश की क्लास चल रही है दोस्तों। जो लोग नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखते हुए चलें, आपका तैयारी चलता हुआ चलेगा। हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें आपको एक साथ क्लासेज मिल जाएगी दोस्तों। बैंक में मिलेगी, बैंक वाले स्टूडेंट को बैंक वाले क्लास मिलेगी, हम उसको अलग अलग लेवल से कन्वर्ट कर लेंगे। बैंक वाले को बैंक वाली क्लास मिले, एसएससी वालों को एसएससी वाली क्लास मिले, और हम बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, कांस्टेबल और हाई कोर्ट, इन 6 एग्जाम का कोर्स जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे से जुड़े रहे, अगले हफ्ते हम वापस आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।